फिर यहाँ पर करो ना बात फिर किस्म है ये है कि ये जब पट्टी ही मारा है, जब पट्टा मारा है, वीडियो बनाओ और अगला का ओ मुकदमा ठोकने चले जाए हैं। ये आदमी डेरे में आ जाएंगे और मैं भी डेरे में चले जाऊंगा। अगर जे कहीं छेड़खानी की कोई मैटर हो तो डेरे में नेम दे देंगे। ये काफी लोग पहले भी कर चुके हैं। सतर्क हो जो भाई, इनने तो अपना धंधा बना लिया। इन सब ने प्रशासनिक टीम पर हमला करने की कोशिश करी, कसी उठाकर मारने की, जब वो चले वहां से भगने की। जी सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार। सरपंच साहब, कल आपके ऊपर और अन्य 2 ग्रामीणों के ऊपर है छेड़छाड़ का आरोप लगा है, क्या ये पूरा मामला है? ऐसा है अमित भाई, ये अपना एक, आप लोगों को पता है, आप शौकी रहे हो सारी बातें के, और ये एक एचरी और ब्रीड फार्म नए बनाए एक साथ के गांव का आदमी है, उसका विरोध प्रदर्शन हो रहा है, धरना चल रहा है। तो ये लगभग 20 तारीख की बात है जब यहां धरना टेका गया था शांतिपूर्वक। उस समय, उससे पहले ग्रामीण और हम सब एसडीएम नारनौंद को मिलने गए थे, एसडीएम साहब से, कि इस प्रकार की ये इसको एचरी को रोका जाए। इस हैचरी को रोकें तो उन्होंने, एसडीएम साहब ने ग्रामीणों के पास और एक बात जो हमने एप्लीकेशन दी, उन्होंने उस पर लिख दिया ग्राम पंचायत की, उस पर कि एक एसआईटी बनाकर जिसमें बीडीपीओ नारनौंद को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया, उसमें एसएचओ साहब को लिया गया नारनौंद को, और 2 अपने एसडीओ और डॉक्टर साहब हैं जो पशुपालन उसके विभाग के, उनको इसमें शामिल किया गया। और उनको कहा भाई आप मौके पे जाओ, अगर उस हैचरी जो बना रहा है उसके पास कोई पर्याप्त सबूत नहीं है तो आप उसके कानूनी कार्रवाई करो, और उसका जो मटेरियल है उसको अपने कवर करो, उसको लो, जब्त करो। तो एसएचओ साहब थोड़ा अगले दिन 20 तारीख को जल्दी आ गए, जिसके बाद बीडीओ साहब वहाँ मौके पर आने पर लेट हो गए। तो जब बीडीओ साहब लेट हो गए तो एसएचओ साहब जल्दी निकल गए, और मैंने एसएचओ साहब को कहा भी था भाई ये अभी बीडीपीओ साहब नहीं आए हैं, तो बीडीपीओ साहब नारनौंद से निकल लिए हैं, आप थोड़ी 10-20 मिनट और वेट कर लो, वो आने लग रहे हैं। बोला नहीं मैं जा रहा हूँ। तो वो निकल गए। उसके बाद वीडियो भी सारी जगह है धरने की, वहाँ उनके साथ बीडीपीओ साहब थे और डॉक्टर साहब थे, सारी वार्तालाप हुई, मौका निरीक्षण किया गया। उसके बाद उन्होंने कहा, बीडीपीओ साहब ने, भाई मुझे ग्रामीणों की मांग पर, भाई ये जहाँ टीवल है जो पंचायती भूमि में लाइन है उसकी वो दिखाओ मुझे, वो कहाँ है। तो जो भाई उसको बो रहा है मौके पर, पंचायती भूमि को पट्टे पर ले रहा है, वो हमने साथ में भेज दिया। भाई जा, बीडीपीओ साहब को पता नहीं है, शायद नजदीक की लगती जमीन थी, भाई तू जाके उसको मौके पे दिखा दे। मौके पे जब ये गए और वहां उस भाई ने उसको दिखाया, भाई बीडीपीओ साहब साथ में डॉक्टर साहब भी थे, तो ये जमीन है, सेक्रेटरी साहब भी साथ में थे, पंचायत सेक्रेटरी मनोज भी साथ में था। तो भाई ये है ये बोर, जो मैं एक छोटी ही क्लिप भी दूंगा उस मौके की जो कहानी है। मौके पे जो वहां बीडीपीओ साहब आप सुनते हुए भी मिलेंगे, और ये दिखाई भी देगा कि बीडीपीओ साहब के आदेश से ही ये देखो, ये आपने देखा है, ये भाई है जो
इसको साथ में भेजा था बीडीपीओ साहब को। तो बीडीपीओ साहब ने इसको भाई को कहा भाई ये बोर को पड़वाओ, ये बोर को पड़वाओ। ये मौके की उसी समय की बात है जो ये विवादित बात कर रहे हैं ये लोग। तो ये मौके को पड़वाओ, इस बोर से को पड़वाओ। वो बोला जी ये तो जेसीबी के साथ पड़ेगा, ऐसे नहीं पड़ेगा, पाटेगा यू, बड़ा हैवी बोर है ये। तो बोले वह न्यू करे चाबी पानी लेके और इसको नट खोल दे ताकि वो चले नहीं, ये विवाद क्यों करे खत्म हो है। तो ये पास ही के टीवल से और नट चाबी लेके न खेता में सारे बोरा पर पड़े रहे हैं, ये तो चाबी चुबी सब ने बेराव है। तो इसने वो खोलने लगे बीडीपीओ साहब के खोलने से कहने पर, जबकि प्रशासनिक अधिकारी वहां मौके पर मौजूद है, टीम उनकी मौजूद है, सिर्फ एक पुलिस टीम नहीं थी वहां क्योंकि जल्दी चले गए थे एसएचओ साहब। तो ये भाई ने कहा नट खोलने लगे, जब इसने 2 ही नट खोले थे इतने में आपको ये आवाज सुनती हुई पाएगी कि वो भाई ये तो सारे पड़वाओ या उनको क्यों पाड़े है ये, जबकि इनका यहां कोई लेना देना ही नहीं। इनका ये पंचायती भूमि में लगे हुए हैं, हैचरी वाले के लिए लगे हुए हैं, सारा मैटर ये हैचरी वाले ने करवा रखा है। यहां इसके पट्टे पर इसे जो महिला ने इंजाम लाए हैं, इसने ना ये बोलते हुए दिख रही है। यहां इसकी जमीन भी इसकी दूर है, जो भाई पट्टे पे ले रहा है वही खेती कर रहा है। तो इन्होंने कसी वगैरह उठा के ना ये इनके बीडीपीओ साहब के पीछे पड़ के रही ना। बीडीपीओ साहब ने सोचा ये तो लड़ाई होगी, बीडीपीओ और सेक्रेटरी और वो वहां से निकल लिए तेज। उनको जाता देख के ना यू भाई भी आपने चल दिया, यू भाई भी चल दिया उनके साथ ही, भाई यहां तो लड़ाई होगी। तो ये इतना मैटर था, इसमें कोई मैटर नहीं। तो अब उनने जो ये लेडीजें बोलती हुई इसमें सुन रही है ना, इन्होंने क्या इन्होंने देखा ये तो प्रशासनिक अधिकारी यहां का मैटर था और तुम्हारा ना आड़े कोई लेना न देना तारा, वे तो तुम्हारे ऊपर मुकदमा होगा। ये डरते हुए इन्होंने बस पहले इल्जाम लाए दो। तो इस लेडीज ने एक वो भाई खोल था उस पर लगा दिया, मैंने छेड़ा था। एक रवि था जो पंचायती तौर पर गल्ला वीडियो साहब के साथ गए थे, उस पर ला दिया। मैं धरना पे दौड़ा है, सबने मेरा मीडिया के सामने, मैं वहां था ही नहीं मौके पर कहीं भी, और मेरा भी नाम लिखवा दिया। बस सरपंच ने क्यों छोड़ो। आजकल इन लेडीज ने जिनसे इस प्रकार की घटनाएं करें, इन्हें नहीं पता कि भाई किसी क्या लिखवाना क्या नहीं ना, अपने एक स्वार्थ सिद्धि से मतलब है इन्हें। और इसी लेडीज ने 10-15 दिन पहले एक दरखास्त गई थी इसी के दूसरे देवर के खिलाफ, उसका फोन भी आया था मेरे पास। भाई सरपंच साहब मैं जाके ना और मेरे गले ये हाथापाई करने लग गए कि वीडियो बनाने लग गए, और मेरे को पीटा भी। माँ भाई मैं क्या करूं, तारा घर का मैटर है ही। तो बेचारा थाने में दरखास्त दे के गया, लेकिन ओडे इन आदत बना रखी है, इन तो हमारे कपड़े पाड़े हैं और हमारे कर ले हैं। तो आपने बेचारा शांत हो गया, जो कर भी चलो घर की बात इनकी होगी, समझौता हो तो हो गया होगा। तो ये मैटर था भाई साहब, मैं गांव को और सबको ये बताना चाहता हूं कि सच्चाई थी ये। अगर कहीं भी इसमें झूठ बोल जाए, ये महिला और ये काला शीतल का इसका घरवाला है, इसकी मां भी मौजूद थी वहां मौके पर, इसका भाई भी मौजूद था। इसका बताते हैं कि शायद पक्का नहीं पता लड़का भी हो, एक आदमी और था। इन सब ने प्रशासनिक टीम पर हमला करने की कोशिश करी, कसी उठाकर मारने की, जब वो चले वहां से भगने की। इन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए और इन पर आइंदा ऐसी झूठी दरखास्तें ना देवें, इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं बीडीपीओ साहब को भी कहूंगा, और ये भाई भी दरखास्त दे के आया है कल थाने में, जिनके एवज में सबके नोटिस हैं। सोमवार को कल सारे हाजिर होना है। बीडीपीओ साहब ने, सेक्रेटरी ने भी, और अपने वो पशुपालन विभाग वाले वो एसडीओ डॉक्टर साहब है उनको भी, और इनको भी बुलाया है वहां। तो ये थाने में कल 4 बजे के बाद की पंचायत है, सारा निखर जाएगा
और सभी भाइयों से मेरी तो एक अनुरोध है, ग्रामवासियों से, इस तरह की ये घटनाएं ये काफी लोग पहले भी कर चुके हैं। सतर्क हो जो भाई, इनने तो अपना धंधा बना लिया। मेरा कहने का मतलब है यू, इनसे बर्ताव, इनके पास एक के मैटर है कि ये झपट्टी ही मारा है, झपट्टा मारा है, वीडियो बनाओ और अगला का ओ मुकदमा ठोकने चले जाए हैं। ये अगर इस बात में कहीं झूठ हो, इसके परिवार के आदमी, सबसे बड़ा इनका परिवार का नंद है, धीरे सरपंच का भाई, मोजीज आदमी है, पंचायती आदमी है, एक बलवंत है बूढ़ा, सतपाल है बर्था का, ये 2-4 आदमी डेरे में आ जाएंगे और मैं भी डेरे में चले जाऊंगा। अगर जे कहीं छेड़खानी की कोई मैटर हो तो डेरे में नेम दे देंगे। अपने परिवार के इनको रोको ताकि आगे ये घटनाएं ना करें, किसी की जिंदगी बर्बाद ना करें। ये आज हमारे पर इन्हें करे है, कल ना और भी करेंगे। इसकी पाछे भी हरकताएं हैं भाई इनकी, ऐसी ये घटनाएं करे हैं, जबकि इसका उस खेत में लेना देना कुछ नहीं था। मुकदमा इन पर दर्ज होना था और झूठी एप्लीकेशन ये लगा के आए हैं। गांव का नेतृत्व कर रहे हैं, सेवादारी कर रहे हैं, इसलिए आपको ये वीडियो मैं डाल रहा हूं। और ये भाई मेरी सभी ग्रामवासियों से हाथ जोड़ के विनती है, ऐसे जो आदमी सच्चाई का पता करो और फिर इसको समझाओ। अच्छा सरपंच साहब, एक सवाल है, गांव में मुद्दा चला हुआ है हैचरी को लेकर। हाँ जी। हैचरी के निर्माण के विरोध में है, गांव है जो वहां पर धरना लगाए हुए बैठा है। हाँ जी। और प्रशासन अपनी कार्रवाई करते हुए वहां पर निरीक्षण के लिए पहुंचा था। हाँ। तो फिर ये जो आरोप लगाने वाले व्यक्ति है, ये इनके बीच में इन्वॉल्वमेंट कैसे हुई? ये क्या है कि जो हैचरी वाला है उससे ये पैसा ले हुए हैं ये, और वो खेल करवा रहे हैं इनको, इनसे खेल करवा रहे हैं ये। वह किसी प्रकार सरपंच पर इल्जाम लाए जा, सरपंच मुकदमा में उलझाए जाए इसको, अनिल को, और ये हैचरी निर्माण हो जाए। इसका मेन सूत्र है जो भी है यू हैचरी वाला है, पंचायती जमीन में 2 नंबर में बोर करवा रहा है यू, वहां से पाइपलाइन दबवा रखी है इसने। सारे पंगे जितने आज तक करने लग रहे यू करना, गांव में फूट डालने का कार्य यू करने लग रहा है। कदे पेपर बंटवावे है, कदे लोगों ने फोन करा है, चंडीगढ़ करा है, कड़ियां किसी ने बुकावा है, कदे लुगाइयां के द्वारा झूठी एप्लीकेशन लगवाई जाती हैं ताकि ये डर जाएंगे। और इस भाई को भी कहना चाहता हूं मैं, न्यू डरने वाले नहीं है ये। कोतकला 302 का मुकदमा लगा लिए, चाहे अपने तरह में दम हो तो, लेकिन हैचरी तो या यहां से ले जानी पड़ेगी भाई। कड़ियां तेरा घर में बनवा ले, तेरा गांव घर के खेत में बनवा ले, लेकिन अरे ये पंगे ना करे तू। बार बार तेरे को ये चेतावनी था मेरे भाई, हाथ जोड़ के तू अपने गांव में बसन दे, नाड़े पंगे करावे, तेरा समान है यू ले जे भाई, हमारा गांव सुखता पहले अपने बतेरे उसमें दिक्कत हो रही है गांव में। तेरे से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरे भाई, ना पंगे कराओ, इस प्रकार की घटनाएं ना करे तू। अच्छा सरपंच साहब, धरना अभी भी जारी रहेगा और क्या प्रशासन की तरफ से अगला कदम उठाया गया है? कल 2 दिन की छुट्टी थी, कल फिर प्रशासन से बात करेंगे, और जब तक आखिरी ईंट यहां से नहीं उठ जाएगी ये धरना नहीं उठेगा भाई साहब। ठीक है। हाँ जी। ये एक बात रह गई थी अमित भाई, इन्होंने जो मेरी बदनामी का षड्यंत्र रचा है, इन लोगों ने, जिन जिन लोगों ने इस महिला के द्वारा, और भी जो लोग हैं, इन सब पर मानहानि का मुकदमा दायर करूंगा मैं। और इनको परिवार को अभी बता देता हूं, या तो अपनी गलतियों को मान लो और इसको सुधार कर लो और गलती मान लो, नहीं तो मैं मानहानि का मुकदमा इन पे दर्ज करवाऊंगा और फिर ये आगे बात चली जाएगी कोर्टों में। उसके बाद ये मानने वाली बात नहीं होगी। मैं आप मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहता हूं इन भाइयों को।